छी छी छी, मतलब कितना आपने कैसा काम कर दिया रजनीकांत सर। आपकी इतनी अच्छी फिल्म है, इतनी सुपर हिट, इतनी पैसे कमाया, और आपने क्या कर दिया रजनीकांत जी। रजनीकांत जी, आपका बहुत सम्मान था मेरे दिलों में, लेकिन जिस तरह से आपने जो काम किया है ना, मुझे बहुत पसंद, मतलब मुझे पसंद नहीं आया। मुझे नहीं, बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। मतलब ये क्या करने की जरूरत था, मतलब रजनीकांत साहब, आपको क्या चीज की कमी है, क्या चीज की कमी है, आपने ये काम कर दिया। मतलब आदित्यनाथ योगी का आपने पैर छू लिया। बताइए क्या जरूरत था आपको ये करने का, मतलब क्या जरूरत था। हाँ, मतलब आप इतने अपॉर्चुनिस्ट हो जाएंगे, मौका परस्त, मतलब क्या जरूरत है यार इनका पैर छूने के लिए, इनका पैर छूने के लिए। नहीं नहीं नहीं, दिल तोड़ दिया आपने, दिल तोड़ दिया। मतलब सियासत के सामने झुक गए आप। मूवी को सुपरहिट कराना था, टैक्स फ्री कराना था, इसलिए आप पैर छू लिए। इस तरह की तमाम बातें लगातार सोशल मीडिया पे चल रही है कि रजनीकांत साहब अपॉर्चुनिस्ट हैं, मूवी को सुपरहिट करना चाहते हैं, मूवी को टैक्स फ्री करना चाहते हैं, फायदा देख रहे हैं। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पे चल रही है जब से आदित्यनाथ योगी जी के पैर रजनीकांत जी छू रहे थे। और वैसे भी आप जब पूरा वीडियोस देखेंगे तो उसमें आदित्यनाथ योगी जी ने बकायदा उनको रोका कि आप मेरे पैर मत छूइए, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जानते हैं कि रजनीकांत का सम्मान क्या है, और रजनीकांत भी जानते हैं कि आदित्यनाथ योगी के पैर छूने से भय उसका सम्मान क्या है। लेकिन उसके बाद भी लिबरान जो वामपंथी हैं, जो चिलगोजे हैं, जो चमचे हैं, उनको नागवार गुजरा। और देखिए, रजनीकांत जानते हैं कि सम्मान कितना है उनका। रजनीकांत जानते हैं कि उनका सम्मान आदित्यनाथ योगी कितना है। लेकिन प्रॉब्लम्स है वामपंथियों को कि आदित्यनाथ योगी के पैर क्यों छुए। वैसे भी वामपंथियों के निशाने पे आदित्यनाथ योगी हमेशा रहते हैं, नरेंद्र मोदी हमेशा रहते हैं। अब ये बात करते हैं कि क्या सचमुच रजनीकांत इनके पैर छू के मूवी को टैक्स फ्री करवा लिया, मूवी को सुपरहिट करा लिया, 500-600 करोड़ का आंकड़ा पार करवा दिया, मूवी को सुपरहिट कराने का प्लानिंग था, ये तमाम चीजें बोला, इसका सबका जवाब दे रहा हूं। जब रजनीकांत ने आदित्यनाथ योगी के पैर छुए थे, उससे पहले ये फिल्म 500 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। और रही बात रजनीकांत जी ने जो पैर छुए थे आदित्यनाथ योगी का, उनका मकसद था सम्मान, और साथ में रजनीकांत जी के दिमाग में था कि सामने वाला व्यक्ति पहले चीफ मिनिस्टर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए वो एक महंत है, और एक सनातन धर्म के परंपरा को लगातार महंत जैसे चलाते हैं, योगी चलाते हैं, संत समाज चलाता है, उसी को वो सम्मान दे रहे थे। रजनीकांत जब भी किसी मंदिर में जाते हैं, सनातन धर्म के मंदिर में जाते हैं, तो वो तमाम साधु संतों के पैर छूते हैं। उन्हीं को ये लेकर उन्होंने पैर छुआ, ना कि चाटुकारिता की। लेकिन हाँ, वामपंथी मीडिया, चाटुकारिता मीडिया, सुसु मीडिया, ये तमाम लोग को सुलगेगा कि आदित्यनाथ योगी पैर कैसे छुए, चाटुकारिता नहीं कर रहे थे। रजनीकांत जानते हैं कि आदित्यनाथ योगी की फैन फॉलोइंग कितनी है। आदित्यनाथ योगी भी जानते हैं कि रजनीकांत का सम्मान पूरे दुनिया में कितनी है। तो जाहिर सी बात है, ये एक दूसरे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हाँ, वामपंथियों को सुलगेगी कि आपने पैर क्यों छुए थे। और वैसे भी पैर छूना वामपंथियों के लिए गुनाह माना जाता है। वामपंथियां उनको पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि पैर छूना जो संस्कृति है वो स्पॉइल हो जाए, खत्म हो जाए, उसको लोग खत्म कर दें। लेकिन नहीं, मैं आपके चैनल के, अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पैर छूना हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा सम्मान है, और उसको हम खत्म नहीं होने देंगे। आपको याद होगा, हम लोग को ये तस्वीरें देखिए, जब रविंद्र जडेजा ने जब आईपीएल जीत दिलाई थी, तो उसके बाद इनकी पत्नी ने पैर छुए थे, तो बकायदा उन तमाम चिलगोजों को सुलग गई थी कि देखो देखो देखो, उसकी पत्नी पैर छू रही है करोड़ों लोग के बीच में, कैसी औरत है यार, कैसी औरत है। नहीं नहीं, उसको सम्मान कहा जाता है। आप देखेंगे या आप कभी कोशिश कीजिएगा, जब कोई पैर छूता है तो बहुत भाव अंदर से आता है, बहुत भाव आता है। लेकिन उन तमाम चिलगोजों को समझ में नहीं आएगा। उनका तो सिर्फ टारगेट था कि आदित्यनाथ योगी के पैर क्यों नहीं छुए। मतलब आप सोनिया गांधी के पैर छू दो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है,
वामपंथियों को छू दो तो कुछ और, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन आदित्यनाथ योगी के पैर छूना गुनाह मान लिया है। लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं, रजनीकांत जी के बारे में ऐसे ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं कि मेरे फैन, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था लेकिन अब फैन नहीं रहा, आप सियासत के सामने झुक गए, आप ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी कि आदित्यनाथ योगी के सामने झुक गए। ऐसे कोई सी मजबूरी नहीं पड़ी थी रजनीकांत जी को। रजनीकांत जी ने देखा कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए मुख्यमंत्री नहीं है, और वैसे भी जानते हैं रजनीकांत कि कोई उनका संबंध नहीं है, ना रजनीकांत जी को मिनिस्टर बनना है, ना बेटे को एमपी का टिकट चाहिए, और ना कोई उनको बीजेपी से कोई संबंध रखने हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर नहीं छुए। अगर सियासत के सामने झुकने की बात कर रहे हैं जो लोग, चिलगोजे लोग, तो मैं आपको बता दूं रजनीकांत साहब ने तो आज तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पैर नहीं छुए, तमिलनाडु के किसी मिनिस्टर के पैर नहीं छुए, जबकि वहां पे वो विराजमान है। उन्होंने सियासत के सामने नहीं झुके, लेकिन आदित्यनाथ योगी के सामने झुकने का मतलब था कि सनातन परंपरा के एक साधु संत हैं आदित्यनाथ योगी, इसीलिए उनके पैर छुए। मकसद यही था। बाकायदा उन्होंने रोका भी योगी जी ने कि आप मत छुइए, लेकिन उसके बाद भी लगातार चिलगोजे, चमचे, वामपंथी सुलग रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं कि ऐसे कैसे कर दिया। आपने देखा होगा, ये तस्वीरें देख लीजिए, अखिलेश यादव से मिले हैं रजनीकांत, गले मिले हैं। गला मिलना भी एक पैम्परिंग का एक हिस्सा है, लेकिन हां, पैर छूना चुभ रहा है। लेकिन कहीं पे भी रजनीकांत जी को कोई सियासत से बेनिफिट नहीं है, और रजनीकांत का साहब का 70 उम्र पार कर चुके हैं, वो उन्होंने सियासत के सामने कभी झुके नहीं। नरेंद्र मोदी जी से वो बहुत बार मिले हैं, बहुत बार मिले हैं, लेकिन कहीं पे आप देखिएगा, कोई तस्वीर अगर हो तो बताइएगा कि बहुत कम, मतलब पैर छूने की तो बात ही नहीं करते। वो जानते हैं कि ये मेरे एक कलीग की तरह है, एक सीनियर की तरह है, एक दोस्त की तरह है। लेकिन लगा कि सामने में आदित्यनाथ योगी है यार, महंत है, मुख्यमंत्री से पहले वो महंत थे एक गोरखनाथ मंदिर के, और अभी भी है। और गोरखनाथ मंदिर के जो अनुयायी हैं वो बहुत है, भक्त बहुत है, भारत के कोने कोने में पहुंचे हुए हैं, तमिलनाडु में भी है। तो वो उनके दिमाग में था। लेकिन हाँ, अजीब अजीब बातें कही जा रही है कि फिल्म सुपरहिट कराने के लिए आदित्यनाथ योगी के पैर छुए, टैक्स फ्री कराने के लिए मूवी को सुपरहिट, मूवी ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी है, लेकिन हाँ, बिना पैर हाथ का बोलना है, दुकान चलाना है, और आदित्यनाथ योगी को टारगेट करना है। और इसी बहाने हम आदित्यनाथ योगी पे निशाना भी साध लिया, मजा भी आ गया कि किसके पैर छू रहे हो, किसके पैर छू रहे हो। ये संस्कृति है कि सामने वाले व्यक्ति जो आता है वो शिक्षकों के पैर छूते हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। हम अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, अपनी बड़ी बहन का पैर छूते हैं। तो पैर छूना भी चिलगोजों को परेशान कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई उसका मकसद नहीं था। पैर छूना सिर्फ एक संस्कार कहा जाता है। और मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि पैर छूना हमारे संस्कृति में कितना बड़ा बात कही गई है। हमारी संस्कृति में पैर छूने के बारे में क्या क्या संस्कृति में कही गई है। देखिए, जब कोई हमारे पैर छूता है तो उस समय भगवान का नाम लेने से पैर छूने वाले व्यक्ति को सकारात्मक फल मिलते हैं। आशीर्वाद देने से पहले पैर छूने वाले व्यक्ति की समस्याएं खत्म हो जाती है, उम्र बढ़ती है, नकारात्मक शक्तियों की रक्षा होती है, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का अच्छा असर पैर छूने वाले व्यक्ति को मिलता है। जब हम भगवान को याद करते हैं किसी सच्चे मन से, तो आशीर्वाद देते हैं, तो उसका लाभ अवश्य मिलता है। किसी के लिए अच्छा सोचने पर भी हमारा पुण्य बढ़ता है। पैर छूने के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन उसके बाद भी पैर छूना गुनाह माना जाता है, खासकर चमचों के लिए और खासकर वामपंथियों के लिए। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है और लगातार इस तरह की बातें करते रहता हूं, लेकिन रजनीकांत साहब ने जो कुछ किया है वो दिल से
बहुत बहुत धन्यवाद। और रजनीकांत साहब को किसी की मुलाजिम नहीं, वो किसी के वो नहीं है कि फिल्म सुपरहिट कराना है, टैक्स फ्री कराना है। नहीं नहीं नहीं, आपने देखा होगा बहुत मंत्रियों से मिले, मुख्यमंत्रियों से मिले, लेकिन वहां पे कहीं किसी के पैर नहीं छुए, सिर्फ आदित्यनाथ योगी का। इसलिए बिकॉज ऑफ गोरखनाथ मंदिर के महंत और साथ में हिंदू धर्म की संत भी पहले वो माने जाते हैं, बाद में मुख्यमंत्री। मेरे लिए भी यही है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट, लव यू।